वेलकम टू एक्सप्लेन मैम क्लासेज। तो स्वागत है आपका आपकी प्रश्नावली 1.3 जो कि प्रश्नावली 1 का ही एक भाग है। उसमें आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि है ना, इन क्वेश्चन में ही आप ऊपर 1.3 के सारे जो थ्योरी है ना वो समझ जाओगे। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सारणी 2 में दिए गए अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप में दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाए। मतलब कि सारणी जो देख के रखी है ना, उसमें जो अनुक्रम देख के रखा है उसका अगला आपको अनुक्रम निकालना है। तो चलो चलते हैं। ये रही हमारी सारणी। ठीक है, इसमें देखो कि आपके पहला आपके अनुक्रम है। इसमें देखो आपके पहला अनुक्रम है 1 1 1 1 1। इससे आगे भी एक ही आएगा क्योंकि है ना ये सभी एक ही है। ठीक है, सेकंड आपको बोल रहा है गणन संख्या। गणन संख्या यानी गिनती। ठीक है, यानी आगे आपके एक है, बिंदु के रूप में भी एक आ रहा है, 2 है, बिंदु के रूप में भी 2 आ रहा है, 3 है, बिंदु भी 3 बन रहे हैं, 4 संख्या है, बिंदु भी 4 बन रहे हैं, 5 संख्या है, बिंदु भी 5 बन रहे हैं। तो इससे अगली क्या होगी 6 6। और बिंदु कितने बनेंगे 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, विषम संख्या है। विषम संख्या कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या वो होती है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, जो आपको अच्छे से समझाई हुई है ना। तो चलो, विषम संख्या को विषम संख्या के रूप में ही दर्शाना है, यानी उसका जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, वो अलग ही रहेगी, उसमें कोई एक पॉइंट अलग रहेगा। ठीक है, तो ये देखो 1 3 में है ना 2 के तो जोड़े बन गए, 1 का नहीं बन रहा। 5 में देखो 3 के तो जोड़े बन गए, 2 में 1 कम पड़ रहा है ना। मतलब उसमें प्रॉपर क्या बोलते हैं, ये आपके वर्ग या आयत नहीं बनेगा। ठीक है, उसमें हमेशा ही एक नंबर कम रहेगा, वो होगी विषम संख्या 7 9। और इसकी अगली विषम संख्या है आपके 11। ठीक है, तो उसमें आपके एक सॉरी ये यहाँ से नहीं लेंगे अपन, देखो ना, अपन अगली विषम संख्या 11 है तो यहाँ पे लिखेंगे 11 थोड़ा नीचे। ठीक है, 11 लिख दिया। तो 11 में हम क्या लिखेंगे, 11 में आपके एक तो 6 का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, और ऊपर 5 का बनेगा, है ना। नीचे वाले नंबर पे 6 1 2 3 4 5 और 6। और ऊपर क्या होगा, ऊपर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं आ रही, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है। थर्ड है आपकी सम संख्या है। ठीक है, चलो ऊपर कर लेते हैं थोड़ा इसको। ये रही आपकी सम संख्या। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो आपके 2 के पहाड़े में आती है ना। जो आपके किस में 2 के पहाड़े में आती हैं, जैसे कि आपके 2 4 6 8 10। और इसमें देखो इसमें आयत बन रहा है, देखो पहले वाले में नहीं बन रहा, इसमें देखो इसमें बन रहा है वर्ग, ये आयत, ये भी आयत, ये भी आयत। ठीक है, मतलब बिंदु एक बिंदु दूसरे बिंदुओं को ढक लेता है, बराबर आ जाता है। तो अब 10 के बाद सीधा आ जाएगा 12। ठीक है, 12 में 6 बिंदु होंगे ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 बिंदु पे मतलब यहाँ पे गोल बन नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे हम ब्रश से लिख रहे हैं। तो आप अपनी नोटबुक में प्रॉपर गोल बिंदु बना लेना। ठीक है, त्रिभुजाकार संख्या है। त्रिभुजाकार संख्याएं आपको त्रिभुजाकार संख्या निकालने के लिए उसका पैटर्न निकालना होगा, क्योंकि बाकी वाले तो इजी थे, सम संख्या विषम संख्या गणन संख्या है, एक का पैटर्न। ठीक है, ये तो निकालना आसान था, लेकिन इसमें आपको त्रिभुजाकार संख्या निकालने के लिए आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे कि पहले 1 था, 3 कैसे आया कि भाई 2 जोड़ दिया। ठीक है, 3 था, 6 कैसे आया कि भाई 3 जोड़ दिया। 6 था, 10 कैसे आया तो बोलो 4 जोड़ दिया ना। 10 के बाद 15 कैसे आया तो उसमें 5 जोड़ दिए। तो अगले वाले में क्या जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे, है ना। 6 जोड़ोगे तो यहाँ पे अब कितना आएगा, 15 और 6 कितने होते हैं 21।
तो यहाँ पे आ गया 21। अगली त्रिभुजाकार संख्या 21 है। 21 के बाद वाली त्रिभुजाकार संख्या निकालने के लिए आपको उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, आपको उसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो त्रिभुजाकार संख्या में इसमें नीचे 20 यानी आधार पे 1 है, इसमें आधार पे 2 नंबर लिए हुए, इसमें 3 नंबर लिए हुए, इसमें 4 नंबर आधार में लिए हुए है ना, इसमें 5 नंबर लिए हुए, तो यहाँ पे अगले वाले में 6 नंबर लेंगे आप। 1 2 3 4 5, छठा यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आगे ना आप है ना मतलब आधार सेम लिख दो, बाकी आपके अपने आप त्रिभुज बनता जाएगा, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 6 है तो ऊपर 5 आना चाहिए, तो बीच में लिखो 1, इसके भी बीच में 2 3 4 5। ठीक है, इनके भी बीच में अब 5 है, अब उसके 5 के ऊपर वाली लाइन में 4 आएगा, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे 3 आएगा, 1 2 और 3, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब गिन लो, यहाँ पे 21 नंबर होंगे, क्योंकि ये 6 और 5 11, 11 और 4 होते हैं आपके 15, 15 और 3 होते हैं आपके 18, 18 और 2 होते हैं 20, 20 और 1 21। हो गई ना त्रिभुजाकार संख्या। आगे चलते हैं, वर्ग संख्या। 2 संख्या ही बची है ना, वर्ग और घन संख्या। ठीक है, चलो आपके वर्ग संख्याएं हैं। वर्ग संख्याएं, वर्ग संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर निकल जाती है। ये आपके 1 का वर्ग है, 1 को 1 से गुणा करके निकला गया। ये 2 का वर्ग है, 2 को 2 से गुणा करके क्या बना, आपके 4 बना। ठीक है, 3 को 3 से गुणा करके आपके 9 बना, 4 को 4 से गुणा करके आपके 16 बना, 5 को 5 से गुणा करके आपके 25 बना। अगला है 6 को 6 से गुणा करके आपको बनाना है क्या, 36, है ना, 36 से। अब आपको 36 का वर्ग बनाना है। 36 का वर्ग तो आपको सबसे पहले बेस देखना होगा, आधार देखना। इसके आधार, क्योंकि ये 1 नंबर था तो इसके आधार में 1 है ना, ये 4 नंबर है ना, तो आपको आधार में 2 नंबर लेना होगा। शुरुआत से देखो कि 1 है तो 1 नंबर है, दूसरे नंबर पे 2 है, तीसरे नंबर पे 3 है, चौथे नंबर पे यानी 4 का स्क्वायर लोगे तो आधार में आपको 4 लेना होगा। ठीक है, 5 का आप वर्ग संख्या, स्क्वायर का मतलब वर्ग संख्या होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पता है ये, नहीं उनको नहीं पता, बट वर्ग संख्या यानी स्क्वायर होता है। ठीक है, इंग्लिश में उसको स्क्वायर बोलते हैं। अब 5 का वर्ग लिया है ना हमने, तो यहाँ पे नीचे 5 लेंगे, तो 6 का वर्ग लिया है तो आपको नीचे ब्रेस में 6 लिखना होगा। 1 2 3 4 5, 6 बिंदु हो गए, ऊपर भी 6, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा बिंदु हो गए क्या, 1 सेकेंड। मिटाना है, इरेजर इसके छोटे ही है, मिटता ही नहीं है आसानी से। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, ये आपके 1, ये आपके 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे ऊपर ऊपर ही लिखना है, बीच में नहीं लिखना है। ठीक है, 6 6 ही लिखना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 4 ही आ रहे हैं, 2 नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, देखो आपको वर्ग का आरेख बनाने के लिए ये ध्यान रखना होगा कि जैसे कि यहाँ पे 4 का वर्ग है, तो आपको यहाँ पे ऊपर स्तंभ भी 4 लेने होंगे, 4 लाइनें लेनी होंगी, 1 2 3 4, और ये आपकी पंक्तियाँ भी 4 लेनी होगी। ठीक है, ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है, और ये स्तंभ 1 2 3 4, 4 स्तंभ। अभी 5 का वर्ग है तो हमने 5 स्तंभ लिए, 1 2 3 4 5, और ऊपर भी 5 है, देखो पंक्तियाँ 1 2 3 4 5। इसमें भी ऐसे ही होगा कि ये 6 का वर्ग है ना, तो आपको 6 पंक्तियाँ लेनी होगी, 1 2 3 4 5 6 पंक्तियाँ। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगला है आपके, अगला थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है बट हार्ड है नहीं, थोड़ा इजी है, समझना जरूरी है, ठीक है। घन को आपने समझा होगा, घन क्या होता है? घन आपके होता है, घन होता है जिसकी 3D आकृति हो, जिसकी आपको तीन विमाएं दिखती हो, ठीक है, त्रिविमीय आकृति है, ठीक है। तो इसमें देखो कि ये एक है, एक घन है तो आपको एक डब्बा दिख रहा है, ठीक है। ये ना दो का घन है तो आप ये देखो, ये दो डब्बे यहाँ पे है, ये दो लाइनें यहाँ पे और यहाँ पर भी दो ही है, ठीक है। ये तीन का घन है तो ये एक दो तीन डब्बे यहाँ पे है, तो यहाँ स्तंभ में भी एक दो तीन डब्बे ही है और ऊपर में भी एक दो तीन डब्बे ही है, ठीक है। ये चार का घन है ना, चार का घन है, चार को चार बार, घन का मतलब है किसी संख्या को चार बार गुणा, तीन बार गुणा करना, ठीक है। पाँच का घन है, पाँच को भी आपने तीन बार गुणा किया, समझ में आया? देखो अब चार का घन है तो एक दो तीन चार यहाँ पे, तो ये भी एक दो तीन चार होगी और ये भी एक दो तीन चार होगी, ठीक है। तो आगे आपका घन है छः का, छः का घन क्या होता है? छः का घन होता है आपके 36, है ना। छः का घन 36 होता है ना। छः का घन होता है, नहीं सॉरी, छः का घन होता है आपके पाँच का 125, छः को छः बार गुणा करोगे 36, अब 36 को भी छः बार गुणा करो, क्या आएगा? 216, इन 216 है आपके, ठीक है। छः का घन कितना है? 216। चलो करते हैं अब आगे। ये बन गए डब्बा, अब जैसे भी बना है बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप खींचोगे 6 लाइन, एक दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच और ये छः होगी, ठीक है। यहाँ पर भी आप 6 लाइनें, एक दो तीन चार पाँच, ऊपर वाली छठी हो गई। अब देखो इसी लाइन से है ना, इसी लाइन से एक दो तीन चार पाँच और ये 6 लाइनें हो गई, ठीक है। और इसी लाइन से एक दो तीन चार पाँच और छठी ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ से आप 6 लाइनें खींचो, एक सेकेंड, एक, ये दो तीन चार पाँच और छठी ये होगी। अब इसी लाइन को मिला के यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, अब आप देख लेना ऐसे बन रहा है, आप खुद है ना लाइन से लाइन जोड़ के करना, ठीक है, हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये आप कर लेना, अच्छे से बना लेना, बन जाएगा मुझे पता है। इस प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है? 1 4 9 16 और 25 वर्ग संख्याएं क्यों कहलाती हैं? और 1 8 27 64 और 125 घन संख्याएं क्यों कहलाती है? इसका आपको जवाब देना है। जैसे कि फर्स्ट है त्रिभुजाकार संख्या है, जो कि आपके 1 3 6 10 और 15, ठीक है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि इनके बीच में कितना गैप होता है कितना नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि इन संख्याओं को त्रिभुजाकार संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें बिंदुओं की सहायता से एक समबाहु त्रिभुज के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है। आपने अभी ऊपर देखा ही था कि आप बिंदु लगाते हो, ठीक है, जैसे कि 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, इनको आप बिंदुओं के रूप में लगाते हो। जैसे कि 1 में 1 बिंदु आता है, 3 में 2 बिंदु आते हैं, 6 में 3 बिंदु आते हैं, उसी प्रकार 10 में 4 बिंदु आते हैं और 15 में 5 बिंदु आते हैं। और आप बिंदुओं को ऊपर बढ़ते हुए क्रम में लिखते हो और देखते हो कि जैसे जैसे बिंदु बढ़ते जाते हैं वैसे उनकी संख्या कम होती जाती है और वैसे ही वो एक त्रिभुज का आकार लेता जाता है, ठीक है। इसलिए 1 3 6 10 15 को त्रिभुजाकार संख्या कहते हैं, क्योंकि इनको बिंदु के आकार या बिंदु के रूप में लिखने पर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। अगला सेकंड है आपके वर्ग संख्या है।
वर्ग संख्या जो कि आपके 1, 4, 9, 16 और 25 से वर्ग संख्या कैसे प्राप्त करते हैं आपको पता ही है। 1 का वर्ग निकालना हो तो 1 को 1 से गुणा करना है, 2 का वर्ग निकालना हो तो 2 को 2 से गुणा करके 4 निकला जाता है, 9 का वर्ग निकालना हो तो 9 को 9 से गुणा करके 21 निकाला जाता है। लेकिन हमें अभी 5 के वर्ग तक संख्याएँ लेनी है, ठीक है। इन संख्याओं को वर्ग संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें बिंदुओं द्वारा एक वर्ग के आकार में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे कि आप 2 का वर्ग लोगे, ठीक है। आपको पता है पंक्तियाँ और स्तंभ दोनों में दो दो के बिंदु आएंगे, ठीक है। 3 का वर्ग लोगे तो आप देखोगे कि 3 पंक्ति में होगा और 3 ही स्तंभ में होगा, ठीक है। 4 का वर्ग लोगे तो आप देखोगे कि 4 ही पंक्ति में होगा, 4 ही स्तंभ में होगा, ठीक है। तो इन संख्याओं को वर्ग संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें बिंदुओं द्वारा एक वर्ग के आकार में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है ना। आप स्तंभ और पंक्ति को समझ चुके हो ऊपर वाले क्वेश्चन में। थर्ड है आपकी घन संख्या है। घन संख्या है जो कि आपके 1, 8, 27, 64 और 125 है। घन संख्याएं किसी भी नंबर को 3 बार गुणा करके प्राप्त की जा सकती है। इन संख्याओं को घन संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें छोटे ब्लॉकों या बिंदुओं का उपयोग कर एक त्रिविमीय घन के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है। त्रिविमीय घन जिसको आपकी गेमिंग भाषा में 3D कहते हैं, ठीक है। 3D मूवी वगैरह 3D गेमिंग आजकल आपने देखा होगा, वो घन के रूप में ही होती है, ठीक है। जो जिनके दाएं बायां पक्ष दिखता रहता है, ठीक है।